श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज को तुम इतने समय से मांग रहे हो, अगर वह अभी तक तुम्हें नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा। कभी कभी देरी दंड नहीं होती बल्कि तैयारी होती है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें पता है, पर तुम्हारी जरूरतें मुझे। इसलिए विश्वास रखो, जो तुमने मांगा है वह सही समय पर तुम्हें जरूर मिलेगा और तुम्हें उतना ही देगा जितना तुम संभाल सको। बस चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, यकीन मानो, जो तुम दूसरों को दे रहे हो वही सब लौट कर तुम्हारे पास आएगा। प्रेम दो, प्रेम मिलेगा। दुख दोगे, दुख ही लौटेगा। कर्म का चक्र कभी खाली नहीं जाता। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। मेरा कर्म ही भाग्य है, ऐसा मानकर कर्म करने वाला कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को कुछ भी समझाने से पहले ये अवश्य समझ लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझने के लायक है भी या नहीं, क्योंकि घड़े में अगर छेद हो तो कितना भी पानी डालो वो खाली ही रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग जीवन में अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं वो ये 3 बातें ध्यान से समझे। पहला, हमेशा अपने कर्मों में ईमानदारी और पूरी मेहनत लगाए, क्योंकि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरा, मन को शांत रखे, क्योंकि चिंता केवल समस्याओं को बढ़ाती है, उनका समाधान नहीं। और तीसरा, धैर्य रखे, क्योंकि समय के साथ हालत बदलते हैं और सही समय पर अच्छे दिन जरूर आते हैं। सच्ची सफलता वही है जहां मेहनत, शांति और धैर्य का संतुलन हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहेंगे, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, दोनों क्षणिक है। तुम बस अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखता नहीं। वैसे ही कटु शब्द कितने भी हो, तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलते। प्रतिक्रिया देना आसान है, शांत रहना कठिन, पर वही शक्ति है। जिसने मन जीत लिया, संसार उसे हरा नहीं सकता। क्रोध में लिया निर्णय हमेशा पछतावा देता है और शांति में लिया निर्णय हमेशा सही दिशा दिखाता है। इसीलिए पहले मन को शांत करो, फिर कदम बढ़ाओ। दुनिया का शोर बाहर है, उसे भीतर मत आने दो। याद रखो, जो भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा हार जाना ही तुम्हारी नियति होता तो जहां तक तुम आज आए हो वहां तक आना मुमकिन ही नहीं होता। यहां तक तुम्हारा पहुंचना इस बात का सबूत है कि तुम कमजोर नहीं हो। किस्मत और हालातों का बहाना बनाना छोड़ दो। याद करो वो दिन जब तुम टूटने वाले थे पर तुम नहीं टूटे। वो रातें जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया पर तुम फिर भी खड़े रहे। तुम्हारी आज की मेहनत ही कल की कामयाबी की इबारत लिखेगी। इसलिए खुद पर शक करना बंद करो और अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम यहाँ हारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को बदलने और दुनिया को अपनी काबिलियत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग जीवन में अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं वो ये 3 बातें ध्यान से समझे। पहला, हमेशा अपने कर्मों में ईमानदारी और पूरी मेहनत लगाए, क्योंकि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरा, मन को शांत रखे, क्योंकि चिंता केवल समस्याओं को बढ़ाती है, उनका समाधान नहीं। और तीसरा, धैर्य रखे, क्योंकि समय के साथ हालत बदलते हैं और सही समय पर अच्छे दिन जरूर आते हैं। सच्ची सफलता वही है जहां मेहनत, शांति और धैर्य का संतुलन हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहेंगे, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, दोनों क्षणिक है। तुम बस अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखता नहीं। वैसे ही कटु शब्द कितने भी हो, तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलते। प्रतिक्रिया देना आसान है, शांत रहना कठिन, पर वही शक्ति है। जिसने मन जीत लिया, संसार उसे हरा नहीं सकता। क्रोध में लिया निर्णय हमेशा पछतावा देता है और शांति में लिया निर्णय हमेशा सही दिशा दिखाता है। इसीलिए पहले मन को शांत करो, फिर कदम बढ़ाओ। दुनिया का शोर बाहर है, उसे भीतर मत आने दो। याद रखो, जो भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा हार जाना ही तुम्हारी नियति होता तो जहां तक तुम आज आए हो वहां तक आना मुमकिन ही नहीं होता। यहां तक तुम्हारा पहुंचना इस बात का सबूत है कि तुम कमजोर नहीं हो। किस्मत और हालातों का बहाना बनाना छोड़ दो। याद करो वो दिन जब तुम टूटने वाले थे पर तुम नहीं टूटे। वो रातें जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया पर तुम फिर भी खड़े रहे। तुम्हारी आज की मेहनत ही कल की कामयाबी की इबारत लिखेगी।
इसलिए खुद पर शक करना बंद करो और अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम यहाँ हारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को बदलने और दुनिया को अपनी काबिलियत